हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान में, जहां पे हम हर रोज़ डिस्कस करते आ रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो रिसेंटली अभी न्यूज़ निकल कर आई है कि पाकिस्तान ने इंडियन सबमरीन को ब्लॉक किया है दोस्तों। तो अभी न्यूज़ से चर्चा में है, तो हम जानेंगे कि क्यों ब्लॉक किया है और क्या इनका स्टेटमेंट है, और लास्ट में जो यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी कन्वेंशन जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं दोस्तों, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेट मिल सके और जो नए नए कंटेंट आपके सामने हम ला सकेंगे। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन्होंने क्लेम किया है कि हमने इंडियन सबमरीन को ब्लॉक किया है दोस्तों। ओके, ये एक्चुअली जो न्यूज़ है वो अक्टूबर 16 यानी लास्ट वीक में पाकिस्तान की आर्मी जो पाकिस्तान की जो नेवी है उन्होंने ब्लॉक किया था हमारे सबमरीन को। तो आज ऑफिशियली स्टेटमेंट निकल कर आया है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उन्होंने हमारे इंडियन सबमरीन को ब्लॉक कर दिया है। तो देखिए, इसकी वजह से कई सारे ऐसे रेस्पॉन्सेस, मिक्स रेस्पॉन्स आ रहे हैं नेटिजन्स के द्वारा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा, कई सारे फनी स्टेटमेंट्स भी पास किए गए हैं, बट अभी तक हमारे इंडियन नेवी के ज़रिए से कोई एक रिस्पांस नहीं मिला है दोस्तों। क्योंकि जो पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि हमने इन लोगों को ब्लॉक किया है, बट अभी तक कोई हमारे इंडियन नेवी का कोई जो हमारे चीफ़ हैं, जो एडमिरल करमबीर सिंह, उनके ज़रिए से या हो या हमारे गवर्नमेंट के ज़रिए से हो, कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट पास नहीं किया गया। ये जो इंसिडेंट है अक्टूबर 16 को हुआ था, यानी 3-4 दिन पहले, जब एक इंडियन सबमरीन डिटेक्ट की गई थी पाकिस्तान नेवी पेट्रोल के द्वारा। इस तरह से इन्होंने जो क्योंकि उनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम लोग एंटर हो चुके थे, बट पता नहीं क्यों एंटर किया गया था और क्या इसके पीछे राज है। ओके, ये अभी तक कोई स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया है, बट पाकिस्तान की जो नेवी पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उन्होंने क्लेम किया है कि भाई हाँ, अक्टूबर 16 के दिन जो है इंडियन सबमरीन को डिटेक्ट किया गया था। एंड इट सेड दैट ड्यूरिंग द प्रिवेलिंग सिक्योरिटी a strict monitoring watch has been kept by Pakistan Navy to safeguard the maritime frontiers of the country। जो जितने भी आसपास के जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं अरेबियन सी से होते हुए हम लोग जो वहाँ पे ईरान पे भी हमने कई सारे पोर्ट्स बनाए हैं, चाबहार पोर्ट, ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ। तो ऑब्वियसली उनके भी इंटरनेशनल वाटर्स पे हम टच कर सकते हैं अगर एंटर होंगे। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने वहाँ पे मैरीटाइम फ्रंटियर्स को बढ़ा दिया है, उसके सेफगार्ड को बढ़ा दिया गया। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इट्स ए थर्ड इंसिडेंट, याद रख लीजिएगा, इट्स ए थर्ड इंसिडेंट ड्यूरिंग विच इंडियन नेवल सबमरीन हैज़ बीन प्रीमेच्योरली डिटेक्टेड एंड ट्रैक्ड बाय द पाकिस्तान नेवीज लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ऐसा नहीं कि ये पहली बार इस तरह से हुआ है, बट ये थर्ड इंसिडेंट है जो इंडिया के ज़रिए जो इंडिया की जो सबमरीन है वो पाकिस्तान के द्वारा पकड़ी गई है। एंड द आर्मी हैज़ ऑल्सो शेयर द शॉर्ट फुटेज ऑफ द परपोर्टेड इंसिडेंट। मैं इस वीडियो को इंक्लूड नहीं कर पाया क्योंकि कॉपीराइट्स वगैरह हो सकते हैं, उस इशू को रोकने के लिए मैंने जस्ट इमेज को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। बट इन्होंने एक फुटेज भी रिलीज़ की है जहाँ पे हमारी इंडियन सबमरीन क्लियरली उनके रेडार में दिखाई दे रही है। और इसी तरह का सिमिलर इंसिडेंट मार्च 2019 में हुआ था दोस्तों, जब नेवी ने इसी तरह सबमरीन को डिटेक्ट किया था। ओके, जब हमारे इंडियन सबमरीन उनके इंटरनेशनल वाटर्स पे एंटर हो रही थी। एंड द पाकिस्तान नेवी यूज्ड स्पेशलाइज्ड स्किल्स टू वार्ड ऑफ द सबमरीन, सक्सेसफुली कीपिंग इट एंटरिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी वाटर्स। एंड इट इज़ ऑल्सो क्लेम्ड कि सिमिलर इंसिडेंट हुआ था 2016 में भी। अनदर रिपोर्ट अटेम्प्ट बाय इंडियन सबमरीन वॉज मेड इन नवंबर 2016 विच वॉज ट्रैक्ड एंड पुश क्लियर आउट ऑफ द पाकिस्तान वाटर्स। तो जैसे मैंने आपको पहले लाइन में, जो पहले स्लाइड में आपको बताया था कि ये तीसरी बार है इस तरह से हुआ है। और इस तरह से क्यों कर रहे हैं हमारे इंडियन नेवी के द्वारा, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया है। ओके,
और ये 2016 में हो चुका था, 2019 में हो चुका था और 2021 इस साल में भी इस तरह से पाया गया है. And this pattern of Pakistan claim of detecting the Indian submarine just weeks after every major Indian action against the terror launch pads, जो अब ये जो देख पा रहे हैं जो पैटर्न है, ये लोग अनाउंस इस वक्त इनका जो अनाउंसमेंट टाइम अगर आप गौर फरमाएंगे, जो ये ऑलरेडी अक्टूबर 16 को इन्होंने पकड़ लिया था, उसके बाद कई इनके बाद जस्ट वीक्स आफ्टर द मेजर इंडियन एक्शन हुआ था टेरर लॉन्च पैड, सजेस्ट दैट पाकिस्तान यूजेस द इशू टू डिस्ट्रैक्ट द डोमेस्टिक एक्शन अवे फ्रॉम इट्स फेल्यूर. एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अभी इस वक्त इस न्यूज़ को रिलीज़ करना जिस तरह है कि एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही समझिए, ओके, फॉर डोमेस्टिक एक्शंस जो हो रहे हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करना अवे फ्रॉम इट्स फेल्यूर एंड सेटिस्फाई द पब्लिक ओपिनियन, ओके, क्योंकि उनका फेल्यूर है और उनकी जो वहाँ के लोग हैं उनके लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, ताने मारेंगे, तो इस तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये न्यूज़ निकाली गई है. और इसके रिगार्डिंग कई सारे मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं दोस्तों, ओके. एक्सपर्ट्स का ये मानना है और इंडियन के जो नेटिजन्स हैं हाउएवर सजेस्टेड दैट इंडियन कुड हैव बीन ट्राइंग टू स्पूक, ओके, पोक करना या स्पूक करना और अनर्व करना पाकिस्तान नेवी को. हम इतनी करीब तक आपके आ सकते हैं, आपके टेरिटोरियल वाटर्स तक. और कई लोगों ने जो है ट्वीट भी किया है सब फनी रिएक्शन की तरह. सो व्हाई एल्स वुड एन इंडियन सबमरीन सरफेस क्लोज टू द पाकिस्तानी टेरिटोरियल वाटर्स. ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल है, क्यों इंडियन सबमरीन को इतना क्लोज जाना पड़ा पाकिस्तान की टेरिटोरियल वाटर्स में, ओके. एंड द ओनली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज दैट दे वर इन्वाइटिंग द पाकिस्तान नेवी टू डिटेक्ट देम एंड शो हाउ क्लोज दे कैन कम टू द कराची, ओके. कई ये मानना है कि हम लोग कितनी करीब जा सकते हैं, ऐसा इंडियन नेटिजन्स ने कहा गया है, और हम लोग करीब जाकर कहेंगे कि हेलो कराची, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, हम इन स्टेटमेंट से उतना लेना नहीं है, हम लोगों को मेन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए फ्रॉम इंडियन नेवी, फ्रॉम आवर गवर्नमेंट कि क्यों इस तरह से हुआ है, ओके. एंड द पोजीशन वुड बी जस्ट इनसाइड द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. याद रख लीजिएगा, जस्ट बाउंड्री को टच किया है हमने, एन एरिया ऑफ कोस्टल वाटर एंड सी बेड दैट कंट्रीज, हर कंट्री का कोई अपना अपना जो है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है दोस्तों. ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के तहत इसको क्लासिफाई किया जाता है. हमारे भी इंडिया के पास है, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा कई सारे ऐसे वाक़या हैं जो डिफरेंट चाइना की जो शिप है घुस गई थी परसम, राइट. तो इसी तरह हर एक कंट्री का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो यूनाइटेड नेशन लॉ ऑन द कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के तहत इसको क्लासिफाई किया जाता है. एंड टेरिटोरियल सी लिमिट्स की बात करें, ओवर विच कंट्रीज होल्ड दिस सॉवरेन राइट्स एक्सटेंड टू 22 किलोमीटर्स. याद रख लीजिएगा, हमारे कंट्री जब पानी आकर हम किनारे पे लगता है वहाँ से लेकर 22 किलोमीटर तक, यानी 13 माइल ऑफ द कोस्ट, वेल ये हम लोग हमारे एक सॉवरेन राइट्स हैं. और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, ये 370 किलोमीटर तक रहते हैं हर कोई कंट्री के. ये हम या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या फिर यूएस की गवर्नमेंट डिसाइड नहीं किया है, ये अकॉर्डिंग टू द यूएन कन्वेंशन के द्वारा इसको डिसाइड किया गया. अगर कोई इस दायरे में अगर कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर प्रॉपरली एक्शन लिया जाएगा. वो पर्सनल कंट्रीज हो या फिर इस मामले को यूएन कन्वेंशन तक लेके जाते हैं, ये अपने अपने एडवाइजर्स या ओपिनियंस के ऊपर डिपेंड रहता है, बट इतना हिस्सा उन लोगों को दे दिया जाता है दोस्तों. एंड दिस न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान और इंडिया fought 3 full scale wars. We are also nuclear armed now since gaining independence from the British in 1947. तो हम लोगों के बीच में कई सारे वॉर्स चले, इंडिया पाकिस्तान वॉर, राइट. और हम दोनों के बीच में हमेशा कश्मीर को लेकर एक टेंशन रहता है, राइट. और मिलिट्री स्टैंड अप होती रहती है. न जाने आपने देखा होगा कश्मीर में कई सारे सिविलियंस को भी अभी गोली मार दिया जा रहा है, कई सारे टीचर्स को शूट कर रहे हैं, बट पता नहीं वहाँ पे कौन टेररिस्ट है कौन सिविलियंस है, उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ओके. आई डोंट वांट टू गिव एनी ओपिनियन. तो चलिए थोड़ा बहुत हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं. तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, यूएन क्लॉज, ओके. सो 1982 में इसको बनाया गया था एंड इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ द सी. ये क्या करता है, जितने भी मेरीन एरियाज है उसको डिवाइड करता है दोस्तों. मेनली इंटरनल वाटर्स हो गया, टेरिटोरियल सी कंटेजियस जोन हो गया, और फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, एंड द हाई सीज हो गया. तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं. जो हमें को यहाँ पे मेंशन किया गया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके हम बारे में पढ़ेंगे आगे चलकर. एंड यूएन क्लॉज इज़ द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच स्टिमुलेट्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टेट जुरिस्डिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसेस. याद रख लीजिएगा,
अगर मेरीटाइम के रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं, कोई दोनों देश लड़ रहे हैं या फिर उनके कोई जुरिडिक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं। तो इट प्रोवाइडेड डिफरेंट लीगल स्टेटस टू डिफरेंट मेरीटाइम जोन्स। ओके, जैसे हमने देखा कि 5 जोन्स में बटा हुआ है, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सीज, EEZ, हाई सीज। तो उसके हिसाब से अगर कोई भी जहाज़ इनके जोन्स में घुस जाती है तो उसके हिसाब से डिफरेंट पनिशमेंट्स रहती है। इट प्रोवाइड्स अ बैकबोन फॉर द ऑफशोर गवर्नेंट्स बाय कोस्टल स्टेट्स एंड दोज नेविगेटिंग द ओशंस। It not only zones coastal state but also provide a specific guidance also. Okay, उनको guidance भी यहाँ पे दिया जाता है। एंड रही बात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, ईच कोस्टल स्टेट में क्लेम EEZ बियॉन्ड द एडजेसेंट टू इट्स टेरिटोरियल वाटर, जो कि 200 नैनोमीटर्स तक इसको क्लेम किया जाता है। ओके, सॉरी 200 नॉटिकल माइल्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अपोलोजाइज। ये सीवर्ड जो 200 नॉटिकल माइल्स है फ्रॉम इट्स बेस लाइन। और सॉवरियन राइट्स, जैसे हमने आगे जो पिछले स्लाइड्स है उसमें देखा था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कितना सॉवरियन राइट्स है, 370 किलोमीटर तक। एंड अनलाइक द टेरिटोरियल सी, द कंटेजेस जोन, द EEZ ओनली अलाउज द अबव मेंशन रिसोर्स राइट्स। ओके, अगर उसको आप उल्लंघन करते हैं, उसको बिना बताए आप किसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एंटर हो जाते हैं किसी कंट्री का, तो आपको प्रॉपरली एक्शन लिया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये UN क्लॉज के बारे में आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो लेट्स मीट विथ अनदर इम्पॉर्टेंट लेक्चर इन द नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी दोस्तों।